आज के सेशन में मुझे आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम जो आज मानसिक रूप से इतनी हो रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, अलग अलग तरह से लोग बीमार होते हैं। इसमें एक तरीका ये भी है जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपके साथ मैं डिस्कस इसलिए करने वाला हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ये वीडियो यूट्यूब में देखेंगे उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक केस स्टडी है, रियल केस स्टडी है जो आपके साथ में थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें बात है हरियाणा के एक टीचर की, जिसने कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, खुद भी अपनी प्रॉब्लम खुद ही खड़ी कर ली। इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन किस तरह से उसने अपनी प्रॉब्लम खड़ी की और बढ़ाई, इसके बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी दूंगा तो आपको पता चले कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए। 15 मार्च को इसने हमसे कॉल किया और बोला कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है। इसने ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया तो फ़ोन पर ही बात करेंगे और फ़ोन पर ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसने 15 दिन पहले हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया और मेरे साथ कॉल पर पहली बार बात किया कि सर मेरी प्रॉब्लम इस तरह की है कि मैं एकदम नॉर्मल व्यक्ति था, अचानक मेरे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ, थोड़ा सा चक्कर आने लगा। तो मैं हमारे लोकल डॉक्टर होते हैं MBBS, इसके पास में गया और थोड़ा सा चेकअप करवाया। तो डॉक्टर ने चेकअप किया और नॉर्मल चेकअप करते हैं और हार्ट बीट चेक करते हैं, उसमें फिर BP भी चेक करते हैं। तो BP चेक करवाया तो BP उसका आया थोड़ा सा बढ़ के 145। जब उसको बोला गया कि आपका BP 145 है तो एकदम घबराहट में आ गया, एकदम इतना घबरा गया कि इसके बाद फिर इसने YouTube में जाके सर्च किया कि BP क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, BP ज़्यादा होता है तो कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में बहुत विस्तार से वीडियो देखे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हार्ट को लेकर भी आई कि अगर BP बढ़ता है तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है, नसों में प्रेशर बढ़ता है तो इससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें। यूट्यूब का काम क्या है, आपने एक बार सर्च किया ना तो इसके नीचे इसके सिमिलर वीडियो आना शुरू करेंगे, एक से एक वीडियो आती जाएगी। BP की प्रॉब्लम को लेकर कितनी प्रॉब्लम होती है, इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट आई। इसमें एक प्रॉब्लम हार्ट अटैक भी आया, हार्ट अटैक का भी आया। तो वो देखने लगा कि हार्ट अटैक में क्या होता है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। फिर अपने आप को चेक करने लगा, क्या मेरे अंदर तो ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। जब उसने रात भर यूट्यूब की वीडियो सर्च की और हार्ट अटैक के बारे में बहुत सारी वीडियो देखी, 1 बजे तक 2 बजे तक वो वीडियो देखता रहा। और आपको भी पता है कि देर रात तक इतनी देर तक वीडियो देखेगा फिर कितनी डर घबराहट होगी और इसके बाद नींद भी आएगी नहीं। तो पूरी रात बंदा जागता रहा। सुबह में थोड़ी नींद आई होगी, नहीं होगी। फिर उसने बताया कि सर जैसे मैं सुबह हुई फटाफट तैयार होके मैं गया एक बड़े हॉस्पिटल में और वहाँ पे जाके पूरा बॉडी चेकअप कराया तो ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल आई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट किया है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसने एक गलती किया कि पूरी रात इसने BP की वीडियो देखे, हार्ट अटैक की वीडियो देखे, तो ये उसके सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसका दिमाग मान चुका था कि मैं हार्ट पेशेंट बन चुका हूँ। डॉक्टर मतलब ऐसा कुछ मामला नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। BP आपका थोड़ा बड़ा था तो थोड़ी केयर करोगे या थोड़ा मेडिसिन लोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हार्ट को कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके। इसका दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं था। ज़्यादातर लोगों के साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जो ज़्यादा सोच लिया ना, उसके दिमाग ने मान लिया कि अब मैं शिकार हो चुका हूँ, अब मैं हार्ट अटैक का शिकार होने ही वाला हूँ, ऐसा मान लिया। तो इसके साथ क्या हुआ कि जब भी कहीं वो बाहर जाएगा तो पहले देखा कि आसपास में हॉस्पिटल है या नहीं, डॉक्टर सर्विस अच्छी तरह से मिलेगा या नहीं, साथ में कोई व्यक्ति है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति साथ में है तो ही बाहर जाना और वहाँ पे पहले चेक करना कि आसपास में डॉक्टर का सर्विस अवेलेबल है, एक अच्छा हॉस्पिटल है, तो ही बाहर जाने का, वहाँ नहीं तो बाहर ही नहीं जाने का। मतलब इतना डर घबराहट। एक अच्छा सा होनहार व्यक्ति पहले सब कुछ करता था, पहले पूरी दुनिया में बाहर जाता था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन जब एक बार दिमाग के अंदर उसने मान लिया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या हो सकती है, तो इसके बाद ये चीज़ दिमाग से वो निकाल ही नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने लगा, उधर हरियाणा के बड़े बड़े हॉस्पिटल में उसने इलाज करवाया। सभी जगह से एक ही बात आई कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तक आपका बॉडी पूरा ठीक चल रहा है। लेकिन अब वो फिजिकल बीमारी का शिकार नहीं था, साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार हो चुका था। दिमाग में पूरा दिन, जब स्कूल में जाता है तब भी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, स्कूल वाले ले जाए कि नहीं ले जाएंगे, या मैं तो नहीं मर जाऊंगा, या एम्बुलेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत लंबे समय चली और एक बार किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आप इस तरह की वीडियो देखिए। हमारी वीडियो तो उसको दिखाई, तो वीडियो देखा तो उसको थोड़ा अच्छा भी लगा कि देखो BP का प्रॉब्लम, इतना मैं डरता था, घबराता था, इतनी तो घबराने की बात नहीं है। अब हार्ट अटैक का जो डर है वो साइकोलॉजिकल है। इतने सारे रिपोर्ट्स की मैं फाइल लेके घूम रहा हूँ
सब रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है तो मुझे डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग उसको मानता नहीं है। तब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मुझे लेना पड़ेगा। तो उसने बात किया कि सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा देखो कोई टेंशन नहीं है, इस चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बहुत सारे इस तरह से पेशेंट हमारे पास पहले भी ऑनलाइन में भी और यहाँ रहकर भी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, क्योंकि इसने दिमाग के अंदर ये चीज़ें खड़ी की है, दिमाग के अंदर इसने भर ली है। वास्तव में तो वो ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ रहे हैं, आप खुद आंखों से देख रहे हैं कि रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसका दिमाग भरोसा नहीं करता। बहुत सारे मल्टीपल लोग ऐसे मैंने देखे कि पूरी तरह से रिपोर्ट अच्छी होने के बाद भी दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैंने उसको आराम से बोला कि देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके माइंड में जो आपने इंस्टॉलेशन कर लिया है बीपी का या हार्ट अटैक का, उसको डिलीट करना है और दिमाग को ये एहसास कराना है कि आपका हार्ट बहुत ही ठीक है, बढ़िया है और आप लंबे समय तक हेल्दी रहने वाले हैं। आपको 80 साल 90 साल जितने भी साल जीना है, आप बहुत हेल्दी रहने वाले हैं। कुछ आप कोशिश करेंगे अपने आप को मेंटेन करने की, हेल्दी रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा डाइट में ध्यान देना है। आप कुछ नहीं होगा, आपको 80-90 साल तक कुछ नहीं होगा अगर आप इस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाते हैं। उसको थोड़ा भरोसा आया, दिमाग में थोड़ा भरोसा खड़ा हुआ कि चलो ठीक है, मैं अब भरोसा नहीं कर, लेकिन करना चाहिए और ये प्रॉब्लम ठीक हो भी सकती है। तो उसको बोला गया कि आप सेंटर पर आ सकते हैं तो सेंटर पर आ जाइए, वरना तो फिर आप अपने घर से इलाज ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट शुरू किया, कुछ ही दिनों के अंदर धीरे धीरे उसका भरोसा बढ़ने लगा। उसको हमने जो प्रैक्टिस दिया, जो आपको दिया है कि दिमाग को ये एहसास कराना है कि मेरा हार्ट मजबूत है, मेरा हार्ट स्वस्थ है, मेरा हार्ट लंबा चलने वाला है, मेरे हार्ट को बहुत प्रोटेक्शन मिला है, किसी भी तरह से मेरे हार्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता, इतना सेफ है। ये सब प्रैक्टिस दिन में 3 बार 4 बार रिपीटेशन करवाया गया। बार बार हमारी ओर से उसको कॉल पर प्रैक्टिस दिया गया, थेरापी दिया गया, काउंसलिंग दिया गया। तो धीरे धीरे उसका दिमाग मानने लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हार्ट बहुत स्वस्थ है। मेन जो प्रॉब्लम था उसकी सोच में उसने भर लिया था। तो उसको ये बताएगा कि आपने जैसे नेगेटिव सोच दिमाग में चलाई और उसको भर लिया, ऐसे ही आपको पॉजिटिव सोच चलानी हो, इसको भी दिमाग में भर लेना है। दिमाग को रिसेप्टिव है, हमारा दिमाग रिसेप्टिव है, जो भी चीज़ आप भरोगे वो लेने ही वाला है। आप नेगेटिव भरोगे तो दिमाग के चलो आने दो, आप पॉजिटिव भरो दिमाग बोलेगा आने दो, और जो भी आपने भरा इसके हिसाब से आपको फीलिंग देगा। तो जैसे नेगेटिव आपने भर लिया वैसे पॉजिटिव भर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप नेगेटिव भरना आप खुद भर लेते हैं, वो बहुत आसान है। एक रात नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव भर लोगे। अब पॉजिटिव भरना इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए लंबा समय लगेगा, आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, थेरापी लेनी पड़ेगी, लंबा समय लगेगा, 1.5 महीना 2 महीना 2.5 महीना। बहुत आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, एफर्ट लगेगा। माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव होना इतना आसान नहीं होता है, एफर्ट लगता है, कोशिश लगती है, लेकिन ये हो ही जाता है। तो लोगों को भरोसा आना थोड़ा मुश्किल लगता है कि हम इतने साल से मेडिसिन ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए, वहाँ पे लोग ठीक नहीं कर पाए, वहाँ से हमें इलाज नहीं मिला, मंत्र तंत्र करवाया, झाड़ फूँक करवाया, इससे ठीक नहीं हुए, तो ये क्या थेरापी इतना मतलब से बोल के ठीक कर देंगे। अब लोगों को पता नहीं होता है कि आपके माइंड में जो गया है ना, उसको ठीक करने का तरीका यही है। दिमाग जो है एक अलग सिस्टम का है, दिमाग के अंदर जो डेटा आपने ट्रांसफ़र किया है, इसके ऊपर जब आप कोई और डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और कोई पॉजिटिव डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो पुराने डेटा को अपने आप डिलीट करता है, अपने आप। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको पुराना जो नेगेटिव डेटा है वो हटाना है, वो डिलीट करना है, तो आपको कंपलसरी ऊपर से पॉजिटिव डेटा दिमाग को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। जब तक आप नया डेटा, पॉजिटिव डेटा दिमाग को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तब तक आपका दिमाग पुराने डेटा पर ही काम करेगा, पुरानी जो यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी सोच है, उस पर ही काम करेगा और वही आपको देता रहेगा। और आप परेशान होंगे, मेरे नेगेटिव सोच क्यों आ रही है, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, मैं बीपी से क्यों डरता हूँ, मैं हार्ट अटैक से क्यों डरता हूँ। लेकिन आपने अभी वही डेटा दिमाग के अंदर रखा है, ऊपर कोई पॉजिटिव डेटा आपने नहीं दिया है, तो दिमाग को इस पर ही काम करना है, वही फीलिंग आपको देना है। तो तरीका एक ही है कि आपके दिमाग को आप पॉजिटिव चीज़ें देंगे, आप दिमाग को भरोसा दिलाएंगे, दिमाग को आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको कुछ नहीं होने वाला है, दिमाग को आप प्रोटेक्शन महसूस कराएंगे कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। दिमाग जब तक प्रोटेक्ट महसूस नहीं करेगा, दिमाग डरता ही रहेगा। बीपी का डर होगा, हार्ट अटैक का होगा, एड्स का होगा, और भी दुनिया के भर के डर आएंगे अगर आपने दिमाग को प्रोटेक्शन नहीं दिया तो। इलाज क्या है मानसिक बीमारियों में या डर घबराहट का? इलाज एक ही है कि उसको प्रोटेक्शन दो।
विदाउट प्रोटेक्शन दिमाग कभी पॉजिटिव हुआ ही नहीं है, किसी का नहीं हुआ है, आपका भी नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। जिसको भी दिमाग को पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, बीमारी के डर से या किसी भी डर से उसको फ्री होना है, ओवरकम होना है, तो एक ही तरीका है, दिमाग को प्रोटेक्शन दो। आप प्रोटेक्ट हैं तो आप नहीं डर रहेंगे। तो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, बस इस तरह की है, बस अंदर कहीं ना कहीं काल्पनिक डर पैदा किया है व्यक्ति ने, खुद ने। लेकिन मामला बस इतना ही आपको समझना है आज के सेशन में कि आपको आज कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या इन फ्यूचर हो सकती है, तो सॉल्यूशन एक ही करना होगा कि दिमाग को आप प्रोटेक्शन दीजिए। प्रोटेक्शन देने का एक ही तरीका है, दिमाग को आप एनर्जी महसूस कराइए। कोई भी बीमारी से आपको बचना है, आपको बीमारी से बचने के लिए या बीमारी से डर से बचने के लिए दिमाग को एहसास कराना है कि आपकी बॉडी में एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी बीमारी को दूर कर सकती है या बीमारी आने से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। ये सब इमेजिन में होता है, फीलिंग में होता है। आपको जो प्रैक्टिस दिया जाता है कि आपके अंदर वाइट एनर्जी आ रही है, ऊपर से वाइट एनर्जी फ्लो हो रही है, आप आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सर से लेकर पांव तक वाइट एनर्जी को देख रहे हैं, यही एक तरीका है अपने आप को प्रोटेक्ट कराने का। और ये सच है, ये हकीकत है, इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लोगों को ठीक करने के लिए बस उसको वाइट एनर्जी की फ्लो में उसको प्रैक्टिस दिया गया, व्यक्ति ने हर बीमारी को ठीक किया हुआ है। कैंसर तक की बीमारियां भी इस प्रैक्टिस से ठीक हुई हैं। और इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो लुइस एल हे करके एक लेडी है, यूएस की है, और उसने इस तरह से प्रैक्टिस किया भी है और आज भी है, वो इसी तरह से लोगों को ठीक करती है। तो आपको भी इस पर भरोसा करना है कि एनर्जी बहुत ही पावरफुल चीज़ है और पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से ही चलता है। और ये साइंस ने भी माना है कि पूरे ब्रह्मांड में सब एनर्जी ही है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमें भी इस पर भरोसा करना है कि अगर हमें ठीक रहना है, स्वस्थ रहना है, हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि एनर्जी ब्रह्मांड में फ्री में है। आपको जितनी एनर्जी चाहिए, 1 रुपया उसका बिल नहीं आएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो बिल पे करना पड़ता है, आप गैस यूज़ करते हैं तो बिल पे करना पड़ता है। और ब्रह्मांड में एनर्जी है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज आपके साथ कभी नहीं किया जाता। जितनी लेनी है ले लो, बस उसका तरीका है, डायरेक्टली नहीं ले सकते। माइंड को अल्फा स्टेट में ट्रांसफ़र करना है, रिलैक्स करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप एनर्जी गेन कर ही लेते हैं। आपके अंदर एनर्जी संचार होता ही है। यानी कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। एक छोटा सा सेशन करना था, बस आपके अंदर भरोसा आना चाहिए। समय लगता है, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। आपकी सोच भी बदलेगी, आपका एहसास भी बदलेगा, शरीर में भी बहुत पॉजिटिव बदलाव होगा, शरीर में ऊर्जा आएगी, शरीर से भी आप बहुत स्वस्थ रहेंगे पूरी ज़िंदगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।